क्योंकि आदमी की कीमत की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए जिनकी जान थी वो बहुत अमूल्य थी। यहाँ की जो खनन संपदा है उसको लूटते हैं, खसोटते हैं और लोगों को मरने के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं। काफी गरीब कंडीशन है, ऐसी के बच्चे हैं। खनन कार्य काफी लंबे समय से हो रहा है। 12 साल का लड़का था लोकेश, उसका पैर वगैरह वो फिसल गया, तो उसके बाद में जैसे दूसरा जो लड़का था उसने कहीं बचाने की कोशिश की तो दूसरा भी वो चीजें हुई। तो बच्चों की मौत के जिम्मेदार है यहाँ का माइनिंग अधिकारी। नमस्कार, मैं अरुण और जलको सीकर पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँ तो खुश होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नीमका थाना के पाटन क्षेत्र के मैंने पास ही के मैंने गांव है डाबला, और कल बैठे 2 युवक की बाकी डूबने से संदिग्ध हालत के मैंने मौत हो जाए। तो बाका जो प्रिजन बड़े पाटन के मायने एकत्रित हुए हैं CSC के ऊपर आपकी कुछ मांग लेके ओके है पूरे मामलों पर बातचीत करना था। वीडियो से शेयर करना, लास्ट तक बने रहना। कब की घटना है और कठिया की है, डिटेल में बताओ। ये साहब कल शाम 5 बजे की घटना है, 4:30-5 बजे के लगभग की घटना है। तो डाबला में जब ये बारिश वगैरह हो रही है तो ये जो माइनिंग थी उसका जो पूरे वो माइनिंग भरी पड़ी थी, ये लोग वहाँ गए थे, उनका पैर वगैरह पिछला। तो 2 जना गया, ये 5-7 लोग थे। अच्छा। तो एक व्यक्ति जो एक लड़का था, 18 साल का लड़का था लोकेश, उसका पैर वगैरह वो फिसल गया, तो उसके बाद में जैसे दूसरा जो लड़का था उसने कहीं बचाने की कोशिश की तो दूसरा भी वो चीज़ें हुई, तो उनकी डेथ कल उनकी डेड बॉडी वो हो गई थी बरामद। उसके बाद में यहाँ पाटन इसमें हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखी गई। अब प्रशासन वगैरह के SDM साहब का इनका बड़ा अच्छा वो रहा, तो उसके बाद में इनका वो हुआ है कि भाई सरकार माइनिंग एसोसिएशन की तरफ से 7 लाख रुपए का मुआवजा इन बच्चों को 3.5 का, और SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से प्रस्ताव 5-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष के जो भी प्रयास होगा तो 5-5 लाख रुपए का प्रस्ताव हम आज ही भिजवाएंगे। अच्छा। तो ये रहा बड़ा काफी दुखद हादसा रहा है ये। तो मृतक को के तो नाम हो, कति उम्र, कौन से गांव का? मृतक का एक का तो लोकेश नाम था और मृतक रवि नाम था। लगभग 17-18 साल के थे, +2 में पढ़ते थे। तो जिसके एक के तो ना फादर भी डेथ कर रखे हैं और दादाजी भी नहीं है, एक मामा है, और दूसरे जो लड़का है उसके पिताजी जो हैं वो हाई शुगर के पेशेंट हैं। तो काफ़ी गरीब कंडीशन है, ऐसी के बच्चे हैं। तो बड़े होनहार लड़के थे, पढ़े आगे कुछ कर सकते थे, लेकिन ये दुर्भाग्यशाली ये घटना हुई। तो इसका गांव को भी शोक है और बाकी क्षेत्रवासियों में भी बड़ा दुख है। तो इसमें SDM साहब का, प्रशासन का, आप मीडिया बंधुओं का काफ़ी सहयोग रहा। तो ये चीज़ें की, अब वो पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी हमारे वो करेंगे तो दाह संस्कार के लिए फिर हम जाएंगे। बाकी काफ़ी दुखद हादसा है भाई। आए दिन लगभग कई जगह पर देखने को मिला भी एक ही दुर्घटना हो रही, तो अगले यहाँ का कौन सा इंतजाम है का करना चाहिए? एक ही दुर्घटना नहीं हुई क्योंकि कई जगह खाली जगह वहाँ पानी भर रहे हैं, और एक आकस्मिक आपने यही घटना देखने मिली जिसकी भरपाई भी कोई उसके। पहले तो मैं आपके झलको जो न्यूज़ चैनल है इसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बात यह है कि ये जो नीमका थाना का पाटन का क्षेत्र है इसमें खनन कार्य काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और बहुत बार इसको लेकर के आंदोलन किए हैं हमने सुप्रीम कोर्ट तक, और एनवायरनमेंट के जो बड़े जैसे क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ तक भी बात को पहुँचाई है। और स्पष्ट निर्देश हैं कि जो माइनिंग के जो मानदंड हैं उनके बाहर जा कर के खनन कार्य नहीं किए जाएं, अवैध खनन नहीं किए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऊपर से इस तरह के आदेश होते हैं, लेकिन कहीं लोग जो समझते नहीं वो ये कहते हैं कि प्रशासन का, सबका प्रशासन बात को ख़त्म करने में रहता है, लेकिन कहीं न कहीं निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़े यदि जिम्मेदार हैं इन बच्चों की मौत के, और ये बच्चों की मौत के जिम्मेदार है यहाँ का माइनिंग अधिकारी जो एमी है वो। क्योंकि वो यहाँ की अवैध खनन करवाने में सबसे मुख्य भूमिका एमी की होती है। एमी ही मानदंड का पालन करवाता है और किसी भी खान के अंदर जो खान के नियम हैं उन मानदंडों का पालन नहीं है, और उसी के कारण से ये इन 2 बच्चों की डेथ हुई है। यदि जैसे कोई खान बंद भी होती है, मैं आपसे निवेदन करूं तो उसकी बाकायदा यानी फिनिशिंग करवाई जाती है, तारों के द्वारा बाड़बंदी करवाई जाती है ताकि उसके अंदर कोई लोग अंदर नहीं जा सके। खुला छोड़ देते हैं, अवैध दोहन करते हैं, यहाँ की जो खनन संपदा है उसको लूटते हैं, खसोटते हैं और लोगों को मरने के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं। इसमें खुला
जो भागीदारी है वो यहाँ के माइनिंग डिपार्टमेंट की, यहाँ के शासन प्रशासन के, सब इसके अंदर मिले हुए हैं। और बहुत सारी ये घटना इन 2 बच्चों की नहीं, लगातार 20 साल से हमने इसके लिए बहुत बड़े संघर्ष भी किए हैं, जेल तक भी गए हैं, हमने 3rd डिग्री टॉर्चर भी सहन किए हैं। लेकिन ये शासन और प्रशासन किस मिट्टी का बना है मैं समझ नहीं पाता। लेकिन कब तक ये जाने जाती रहेंगी, जैसे इन 2 बच्चों की जान गई ऐसे कब तक जाने। पिछले दिनों पुलिस के भी 3-4 सिपाहियों की डेथ हुई है इसी अवैध खनन और जो ओवरलोड के कारण से, ट्रोलो पलटन की वजह से। हाँ। तो ऐसे एक नहीं, ये तो 2 बात बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है यहाँ पे जो लोग बिल्कुल निर्दोष लोगों की जान यहाँ पे गई है। तो बात ये है उनको मुआवजा दे दिया, ये किसी की जान को मुआवजे से तुलना करना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं तो इस बात को मान के चलता, क्योंकि आदमी की कीमत की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए जिनकी जान थी वो बहुत अमूल्य थी। हाँ, उसके परिवार को निर्वाह करने के लिए कुछ सपोर्ट मिली है, ये ठीक है, और ये प्रावधान भी है। खान जब स्वीकृत की जाती हैं तो खान विभाग की द्वारा प्रावधान है कि कुछ जो पैसा है वो ऐसी जो घटनाएं घटती हैं उनके लिए निर्धारित होता है। उस विजयपाल जी, क्या लागू थे मृतक का? मैं जी मृतक का चाचा लगता हूँ। अच्छा, कती उम्र ही बाकी सबसे पहले तो 17-18 साल के 2 बच्चे थे। अच्छा, बाकी परिवार में और कौन कौन है? परिवार में तो अब उनके तो पिताजी तो है नहीं। तो दोनों भाई आए या फिर अलग अलग? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन ऐसा है जी, बड़ा दर्दनाक हादसा है। अब आपके चैनल को हम इतना समय नहीं दे सकेंगे क्योंकि अब हम उनका दाह संस्कार करेंगे ले जाकर के। बाकी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। और आज भी हालात क्या है सर गाँव में, और इतने रियायत हैं, आप किसी से मुकुता के एक्सपोर्ट नंबर ले लो, इनके हालात देखे नहीं जाते किसी से। और क्या क्या करें आपकी क्या करें सर? कौन से हमने तो आप सबको कह दिया था, मुझे आप कर लो जो फैसला करो। तो आई इतू लंबो जोड़ो कि हनुमान को बैठा होना सर 8 बजे सुबह चल रही है सर, या कंटिन्यू राव साहब सुबह 8 बजे से जो मेरे है बता दीजिए। उसमें 3 चीजें मतलब ये है, सारी चीज सारी ये है, सारे हाँ सही बात है, लिख के दिया है जो अधिकारी जो आपको लिखित में दिया है वो प्रशासनिक दृष्टि से जो आप कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जो माइनिंग का जो जिसकी माइनिंग है उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए। तीसरी जो उसकी कारोबार जैसे भी उसकी आपके अब रही बात इनकी, तो इनके बच्चे तो वापस आ नहीं सकते थे, ना आप ला सकते ना आप ला सकते, जो चीजें होती इनका जो कंपनसेशन बनता हो, जो यानी आपको, क्योंकि इंसान तो आप ही है, आप भी है, ये घटनाएं किसी के साथ भी वो चीजें सम्मानजनक हो जाएगी। गांव का लोग हाँ परिचित लोग आप बातचीत आप करवाई कोशिश करी तो बिल्कुल बहुत ही दुखद यह घटना है। और एक मैं पूरे प्रकरण के ऊपर थारू के मानने थे मान कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करूंगा। और ऐसा कौन सा इंतजाम करना चाहिए ताकि आपने भविष्य के मायने फ्यूचर के मायने ऐ की कोई घटना देखने न मिली तो मान कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगा।